कि नरेंद्र मोदी फर्जी पिछड़ा है। कल ही अमित शाह की राजनीति को शून्य बताया था नीतीश कुमार ने, आज फर्जी पिछड़ा बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को ललन सिंह। सबसे बड़ा विरोधी तो कांग्रेस है, बिल्कुल, जो बार बार सीट पर दवा ठोक दिया था। बिल्कुल, गोपालगंज और कई जगह चुनाव लड़ के उनका मट्टी पलित किया है। 2017 की बात को फिर से रिपीट करते हुए कि लालू प्रसाद उनके परिवार को फंसाया गया था, तक कि ललन सिंह के टारगेट पर नरेंद्र मोदी आ गए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव का ये वो शो है जिसमें दिन भर की सारी खबरों को निचोड़कर आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि इन खबरों के निचोड़ से वो निष्कर्ष निकल सके जो आने वाले 24 घंटे 48 घंटे की राजनीति को दिशा निर्देश दे सके। देखिए, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कल के दिन। पूरे दिन हमारी नज़र बिहार की विभिन्न खबरों पर थी, राष्ट्रीय जो राजनीति है उस पर भी हमारी नज़र थी। हमने कुछ चुनिंदा खबरों को आपके छांट कर लाया है। इन खबरों का एक दूसरे से बड़ा ही अनुनासिक संबंध है, समझाने की और समझने की कोशिश करते हैं। पहली खबर यह है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ये कह दिया है कि इस बार तो वो भाजपा के साथ नहीं ही जाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान होता अगर नीतीश कुमार पिछली बार ये नहीं बोले होते कि हम मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इस कथन के बावजूद वो भाजपा के साथ गए थे और कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया था उन्होंने। 15 से 17 के बीच में उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि वो वापस भाजपा के साथ चले गए। अब अपने आप में ये सवाल खड़ा करता है कि क्या नीतीश कुमार इस बार सही बोल रहे थे या तब सही बोल रहे थे? क्या नीतीश कुमार के इस बार के बयान पर भरोसा करें या पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर इस बात को इग्नोर ही कर दें? ये बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद एक और खबर जो बड़ी आई वो ये आई कि कुढ़नी से अभी देखिए 2 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं। दोनों सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने के प्रयास कर रहे हैं, मजबूती से दावेदारी प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। गोपालगंज, मोकामा दोनों जगहों पर टसन का चुनाव है। अगर मोकामा के चुनाव को एक तरफा अगर कहने वाले लोग कह रहे हैं तो कम से कम गोपालगंज में वो यही बात कह रहे हैं कि लड़ाई कांटे की है। तेजस्वी यादव को दोनों सीटों पर अपनी साख दांव पर लगाई है। अब जहाँ एक तरफ एक सीट बढ़ाने के चक्कर में थे 2 सीट, वहीं एक सीट उनकी नुकसान हो गई। एक विधायक जो सिटिंग थे कुर्नी से उनको घोषित कर दिया गया कि उनकी जो विधायकी है वो रद्द हो गई। ये भी एक बड़ी खबर है क्योंकि इससे राजनीतिक समीकरण जो प्लस माइनस मैथमेटिक्स है वो बदलेगा। कल तक तेजस्वी यादव जो 5 विधायक 10 विधायकों की बात कर रहे थे और जुटा लेंगे तो हो जाएगा बहुत बड़ा खेला, उनको एक विधायक का नुकसान फायदा होने से पहले हो जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला था 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, उन्होंने ताल ठोक दिया था और ये भी कहा था कि नरेंद्र मोदी को हर जगह हराऊंगा। और इस बार पंजाब के बाद वो गुजरात में घुस चुके हैं और गुजरात में कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल बहुत मजेदार ढंग से भाजपा को रोकने की तैयारी कर रहे हैं, शायद जीत भी जाए जी। इसी तरीके से बिहार में एक नेता ने नरेंद्र मोदी को अपने टारगेट पर ले लिया है। महागठबंधन जब बना उसके पहले बिहार में एनडीए गठबंधन था, भाजपा और जदयू का गठबंधन था, अलायंस था। इस अलायंस के रहने के बावजूद ललन सिंह ने देश का प्रधान बिहार पर दे ध्यान हैशटैग ट्रेंड कराया था और तभी स्पष्ट हो गया था कि ललन सिंह के टारगेट पर नरेंद्र मोदी आ गए। और जब गठबंधन टूट गया तब तो ये समझ में आ गया कि अब नो होल्ड्स बार हो गया है। अब सीधी सीधी लड़ाई ललन सिंह नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी से होगी। नीतीश कुमार तो पूरे देश में घूमकर सुमेघ का घोड़ा अपना छोड़ चुके हैं, ललन सिंह उनके सीपे सलार हैं, बिहार में सुपर सीएम उन्हें कहा जा रहा है। ऐसे में आज ललन सिंह ने एक बार फिर से ये घोषित कर दिया है कि उनको नरेंद्र मोदी से ही फरियाना है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन इस बीच उनका जो नया बयान है वो ये है, हालांकि इसे कुछ लोग अपमानजनक कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी फर्जी पिछड़ा है जी, नकली पिछड़ा है, वो पिछड़ा है ही नहीं। इन तीनों बड़ी बड़ी खबरों का आपस में क्या संबंध है, बाबा जी समझाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो जो आपने पहला सवाल रखा है कि नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ, कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ये बातें कही हैं कि हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नीतीश कुमार जब जब ये कहते हैं तो इसके अर्थ बदल करके समझे जाते हैं जी। और क्या एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन को और बिहार की जनता को इसका अर्थ समझना चाहिए।
किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में, हालांकि इसका बहुत बढ़िया उदाहरण आरसीपी सिंह ने दिया है जी, जहां एक तरफ नीतीश कुमार एक सभा में इस बात को कह रहे थे, वहीं उनके ठीक बगल में ही मधुबनी में आरसीपी सिंह भी थे, यात्रा पर निकले हुए हैं, आपको पता ही है। जी, जी। तो दरभंगा और मधुबनी यात्रा के क्रम में उन्होंने स्पष्ट तरीके से इस सारी बातों को कहा है और यहाँ तक कि नीतीश कुमार को उन सारी कमियों के लिए जिम्मेवार भी बताया है। जी, उन्होंने कहा है कि मैं उनके साथ था और मैं ही क्यों, जो लोग भी उनके साथ हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार के विरुद्ध एक भी शब्द ऐसा बोल पाए, जी, क्योंकि नीतीश कुमार स्पष्ट तरीके से जो निर्देश देते हैं वही होता है। यानी कि सीधी तौर पे आपने जो एक सुपर सीएम की बात कही, ये बातें अब दूसरे परिप्रेक्ष्य में लिया जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जो फैसला करते हैं उस पर अडिग भी रहते हैं। और आपको याद होगा कि 2017 में जब वो अलग हुए थे महागठबंधन से, तो उन्होंने अंतरात्मा की आवाज कहा था जी। इसके साथ साथ उन्होंने इसी महागठबंधन को ये बताया था कि वो काम करने में असहज महसूस कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहेंगे जी। उसी नीतीश कुमार ने आज कहा है 2017 की बात को फिर से रिपीट करते हुए कि लालू प्रसाद उनके परिवार को फंसाया गया था, और तब कह रहे थे भ्रष्टाचारी हैं। जी, फंसाया गया था। और पिछले 2-3 सालों में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि इन लोगों पर कार्रवाई हो। एक बार फिर मेरे साथ आए हैं तो कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, और खास करके बिहार की जनता और भारत लाइव के दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि ये बातें कब से शुरू हुई हैं। जैसे ही महागठबंधन में लौट करके वापसी किया जदयू ने, ललन सिंह ने सबसे पहला बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और जो विभिन्न संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उन्होंने अब तक ये साबित नहीं किया है कि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी हैं। यानी कि आप समझ लीजिए उस समय भी ये साबित नहीं हुआ था, साबित अभी भी नहीं हुआ था। तो आखिर इसके जड़ में बात क्या है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आने के पीछे का मकसद कुछ और है। जिस तरह से 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन में आकर के और भाजपा के लिए बिहार कहा जाता है कि सहेज लिए, और जीतने के बाद उन्होंने भाजपा को थाली में सजा करके बिहार दे दिया था। बिल्कुल उसी अंदाज में इस बार लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह की रणनीति चल रही है और भीतर खाने में जो बातें चल रही है कि एक बार फिर से 2024 में भाजपा की जरा से भी स्थिति कमजोर होगी तो नीतीश कुमार उस खेमे में चले जाएंगे। बाबा, इस खबर के जस्ट बाद एक और खबर है कि ललन सिंह ने जो पूरा रवैया बदला है। उन्होंने जिस तरीके से 2017 में जब गठबंधन टूटा था, मुझे याद है उस गठबंधन के टूटने के बाद जब एनडीए गठबंधन में वापस आए थे नीतीश कुमार, तो शुरुआती दौर में ही ललन सिंह काफ़ी हमलावर हो गए थे तेजस्वी परिवार पर, लालू यादव पर, इनके भ्रष्टाचार के और सारे आरोपों पर। और उसकी वजह से अनंत सिंह की वापसी हुई राजद में, और फिर बंटू सिंह को कमान दी गई और बंटू सिंह ने अनंत सिंह के तरफ से मोर्चा संभालते हुए, तेजस्वी की तरफ से मोर्चा संभालते हुए ललन सिंह को बहुत ज़्यादा फजीहत उनकी की थी। तो एक तरफ ये सारी चीज़ें हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज जो रवैया ललन सिंह का था वो पूरा बदल गया है। और अब रडार पर इस बार तेजस्वी नहीं बल्कि इस बार नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। कल ही अमित शाह की राजनीति को शून्य बताया था नीतीश कुमार ने, आज फर्जी पिछड़ा बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को ललन सिंह। ये किस तरह से इसको लिया जाए, क्योंकि ललन सिंह खुद ही सवर्ण जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, जिसका बहुत बड़ा राजनीतिक का हस्तक्षेप महागठबंधन में नहीं है। नमन जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब बच्चों को शिक्षा के लिए पहली बार भेजा जाता है तो कान फूका जाता है। जी, जब राष्ट्रपति चुनाव, शिक्षा के लिए वही हमारे यहाँ संस्कार है। जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल हो रहा था, उस समय आपको याद होगा, पूरे देश को याद होगा, दुनिया ने देखा था कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने ललन सिंह को अपने बगल में बुला करके बैठाया नाम से पुकार के बुलाया, ललन जी आइए, और कान फूका था। जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कान फूकने के बाद ही सारा ये गेम हो रहा है। जी, रिवर्स साइकोलॉजी। देखिए, सीधी सी बात है कि इतना जल्दी आप अपने दुश्मन को दोस्त बना लें, हालांकि राजनीति में संभव है, लेकिन इतना जल्दी आपके दुश्मन दोस्त, मोकामा के लोग मान नहीं रहे हैं बाबा की, मोकामा के लोग दोनों को दोस्त नहीं मान रहे हैं। मोकामा के लोग तो अभी भी उस असमंजस में पड़े हुए हैं कि वोट किसको दें, ललन सिंह को दें कि अनंत सिंह को दें, ललन स्क्वायर को दें कि अनंत सिंह को दें, महागठबंधन को दें कि राष्ट्रीय जनता दल को दें। ये तो असमंजस पैदा हो ही गया है। लेकिन इससे भी बड़ा असमंजस पैदा हो गया है कि जो बातें आज के डेट में अलग अलग दल के नेता कह रहे हैं,
जो तेजस्वी यादव के विरोधी हैं, जी। चाहे वो महागठबंधन में हो चाहे कहीं भी हो, जी। तेजस्वी यादव के ऐसा नहीं है कि उनके विरोधी जो है महागठबंधन में नहीं है। सबसे बड़ा विरोधी तो कांग्रेस है, बिल्कुल, जो बार बार सीट पर दवा ठोक दिया था। बिल्कुल, गोपालगंज और कई जगह चुनाव लड़ के उनका मट्टी पलित किया है। जी, जी। तो ये सब बातें होते रहती है, लेकिन ललन सिंह ने जो बातें कही है, चाहे वो नीतीश कुमार के लिए कही हो, चाहे तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताया हो, ये सारी बातें अब फिर से चर्चा में आ गई। नीतीश कुमार को पेट में दांत बोल दिया था जी। और अब कह दिया कि नरेंद्र मोदी फर्जी पिछड़ा है। अब देखिए, ये सारी बातें कहने के साथ साथ कहीं ना कहीं ललन सिंह उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं जिस जगह पर कभी आरसीपी सिंह हुआ करते थे। अब ऐसा मत आप कह दीजिए कि आरसीपी सिंह की तरह तो बाहर हो जाएंगे क्या, तो ये पहले घूम के चला है। ऑलमोस्ट मेरे मुंह से ये निकलने वाला है। नहीं, तो हम समझ रहे थे कि आप यही कहिएगा, लेकिन ये पहले ये पर्यटन करके चले आए हैं, देशाटन किए हुए हैं। वहीं आप देखिए कि आजकल जो नीतीश कुमार, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑब्वियसली नीतीश कुमार के कद को बढ़ाना है तो अब नरेंद्र मोदी के इतना बड़ा कद तो नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना मंच छोटा कर दें। क्योंकि अब देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ हिंदुत्व का एक बड़ा वोट बैंक है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। और हिंदू मतलब थोड़ी ये होता है कि ओबीसी नहीं है, उसमें सभी शामिल हैं। भाजपा तो मानती है कि हिंदू मतलब दलित भी उसमें शामिल है, लेकिन पहले विपक्ष ने दलितों को अलग किया स्मार्टली कि एक अलग समाज ही हो जाए ताकि उस वोट बैंक में शामिल ना हो। अब नीतीश कुमार ओबीसी को टारगेट कर रहे हैं और वो जानते हैं कि देश में हिंदुओं से भी ज़्यादा ओबीसी है अगर वोट के सेंस में देखा जाए। तो पहले उस रथ में सवार होकर जीता जा सकता है। तो अगर सामने वाले को जीतने से अच्छा अगर जीत नहीं पाएंगे उसे डिस्क्वालीफाई करा दिया जाए उसको। देखिए, सबसे पहले तो मंच की बात मैं करता हूँ, चाहे जितना भी मजबूत मंच बना हो, लेकिन मंच भंसता है जी। और नीतीश कुमार में खास तौर पर भंस जाता है। हाँ, नीतीश को खास करके जब लोग ज्यादा संख्या में 7-8 को पार्टी रहेगा तो भंसेगा निश्चित रूप से। जब ज्यादा संख्या में लोग उस मंच पे सवार हो जाते हैं तो भंसना जरूरी है जी। उसी तरह से नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो जदयू के परमानेंट लोग नहीं हैं। आप नाम जोड़ के देख लीजिए, आप अशोक चौधरी का नाम लीजिए, कांग्रेस से आए हैं जी। आप संजय झा का नाम ले लीजिए, जो उनके इर्द गिर्द घूमने वाले परिक्रमा करने वाले लोग हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, भाजपा से आए हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी बना करके आए हैं जी। ललन सिंह पहले कई पार्टियों का दौरा कर चुके हैं, बिल्कुल दौरा कर चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि नीतीश कुमार के साथ बाई बर्थ अगर कोई साथ में होता है तो उसमें चाहे खून का रिश्ता तो जरूर होता है, लेकिन यहाँ तो राजनीति का रिश्ता भी नहीं है जी। ऐसी स्थिति में ललन सिंह चाहे जितना भी बात कह लें, और हो सकता है कि ललन सिंह नीतीश कुमार को बूस्टअप डोज दे रहे हों, कारण कि कांग्रेस ने तो इनकार कर ही दिया है। भाई सही बात है, जब बड़े भाई की शादी होगी तबे ना छोटे भाई का नंबर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार का बाल झाड़ने में, शेरवानी पहनाने में ललन सिंह पूरा मदद कर रहे हैं। हो सकता है उनके पीछे मन साफ नहीं हो। एक और तीसरा खबर भी बाबा इसमें है कि एक सीट बढ़ाने के चक्कर में इधर थे मोकामा में, एक सीट उधर गोपालगंज में बढ़ाने के चक्कर में थे। दोनों जगह समस्याएं भी हैं। उधर मामा चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। इधर अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो जदयू के लोग नहीं पहुंच रहे हैं जी। खुद तेजस्वी भी बड़ा रिस्ट्रिक्टेड वे में हेल्प कर रहे हैं। तो ये 2 सीट जीतने की स्थिति में थे, कुर्नी का सीट हाथ से निकल गया, अब वहाँ उपचुनाव होगा। देखिए नमन जी, बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार को समझना बहुत ज़रूरी है। आप तो बेहतर समझते भी हैं। जिस तरह का महागठबंधन में आने के बाद नीतीश कुमार एक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। राजनीतिक गलियारे में चर्चा ये चल रही है कि सॉफ्ट कॉर्नर जो है नीतीश कुमार का, सॉफ्ट टारगेट भी तेजस्वी यादव हो गए हैं। तेजस्वी यादव को की राजनीतिक परिपक्वता पर कोई प्रश्न मैं नहीं उठा रहा हूं, लेकिन लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह के सामने उनको मैं खड़ा करता हूं तो पलड़ा हमेशा लालू प्रसाद का झुका हुआ नजर आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह के साथ चाहे जितनी भी दूरियां हों उनको साथ जोड़ के रखना चाहिए था, उनकी रणनीति पर काम करना चाहिए था। 2019 में उन्होंने लालू प्रसाद का तस्वीर हटा करके देख लिया कि 0 पर बोल्ड हो गए। 2020 में उन्होंने जब लालू प्रसाद को फिर लाया और कहा कि मैं पिताजी के लिए इंसाफ मांगने आया हूँ, उनके साथ अन्याय हुआ है, आज वही अन्याय जो उनके विरोध में थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, चारा घोटाला वाला है, फलाना है, आज वही कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, इन पर गलत आरोप दिया गया है। तो इसमें सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि कुर्नी से 1 सीट घटना और ये जदयू को डर होना कि कहीं 2 सीट आ मत जाए, और आने के बाद क्या स्थिति होगी, क्योंकि 3 सीट ही घट रहा था, 2 सीट आ जाने के बाद कहीं से 1 सीट का जुगाड़ हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार परमानेंटली
संन्यास के लिए जा सकते हैं, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि शिवानंद तिवारी ने उनके लिए आश्रम की बात कही दिया था। अब सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के टारगेट पर जहां एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, वहीं तेजस्वी यादव को बूस्टअप डोज देने वाले और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने वाले सारे लोगों को किनारा किया जा रहा है। आप याद होगा, आपने ही खबर किया था, बिहार के अलग अलग मीडिया चैनल्स और राजनीतिक गलियारे में चर्चा कुछ और चल रही थी और आपने कहा था कि लालू प्रसाद ने इस मंत्रिमंडल में अपने लोगों को जगह दिया है जिससे कि नीतीश कुमार पर यह दबाव बना रहे, जी, भय बना रहे कि ऐसे लोग हैं जो कि कर सकते हैं। उसमें आप देख लीजिए कि सबसे पहले भूरा बाल साफ हो गया, ब्राह्मण था ही नहीं, लाला था ही नहीं, भूमिहार को साफे कर दिया और राजपूत भी साफ हो गए। यानी कि A to Z समीकरण को सबसे पहले ध्वस्त किया गया राजद के कोटे से। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात था कि आपको पता है कि 1-2 महीना तक लालू प्रसाद नहीं आ सकते हैं जी, उनका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन में तेजस्वी यादव भी जा सकते हैं, उनकी पत्नी अस्त व्यस्त रहेंगे। इस बीच में जगदानंद सिंह को भी जगह से हटा दीजिए और जगदानंद सिंह को हटाने के बाद खुला मैदान नीतीश कुमार को मिलेगा, तेजस्वी यादव को जैसे चाहे वैसे बिल्कुल ट्रीट कर। अब बाबा ने जो कहा उसे बहुत शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये गठबंधन ऐसा समझिए, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, इसे समझाने के लिए बस आपके सामने प्रतुक दे रहा हूँ। एक अंधा और एक पाँव का लंगड़ा, दोनों में दोस्ती है, गठबंधन है। अंधा देख नहीं सकता है, लंगड़ा अपने भरोसे चल नहीं सकता है। लंगड़ा अंधे का सहारा लेता है चलने के लिए और अंधा लंगड़े का सहारा लेता है रास्ता देखने के लिए। बिल्कुल, दोनों का गठबंधन इस तरीके से है कि अगर लंगड़े को पाँव लग जाए तो उसे अंधे की आवश्यकता नहीं जी, और अगर अंधे को आँख आ जाए तो उसे लंगड़े की आवश्यकता नहीं जी। इससे बेहतर समझाया जा सकता होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हमने प्रयास किया रातों रात में आज समझाने का। 3 महत्वपूर्ण खबरें थी, इन्हें जोड़कर समझाने की कोशिश हमने की। हमने कोई लाग लपेट नहीं लगाया। कई लोगों को लग सकता है कि हम किसी खास पार्टी का पक्ष ले रहे हों, किसी चर्चा के किसी खास हिस्से में, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि हम इसीलिए बदनाम हैं कि हम किसी तरफ की बात ही नहीं करते हैं। हमारी जुबान हमारी है, हमारा खबर हमारा है, हमारा विश्लेषण हमारा है, और ये चैनल जिसे आप देख रहे हैं ये आपका है। भारत लाइव इसी तरह से लगातार खबरें चलती रहती हैं। रात रात की अगली श्रृंखला में, अगली खेप में जल्दी ही मुलाकात आपसे करेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681